हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा और उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज एसएससी जीडी एग्जाम को कैसे पास करें, इस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले आप लोग पहले ये बताइए कि मेरा फोटो कैसा आ रहा है ना। अक्सर क्या होता है ना, जो लोग हैंडसम होते हैं उनकी फोटो बड़ी खराब आती है, और जो लोग थोड़ा कम हैंडसम होते हैं उनकी फोटो बड़ी लाजवाब आती है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा दिख रहा है चेहरा, है ना। अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, बताइएगा, है ना। तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है तो कैसे पढ़ें कि हम एसएससी जीडी को क्रैक कर जाएं और हमारे पास एक नौकरी हो जाए। तो ये तो हमेशा जानते रहिए, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका तो सफल होना तय है। वो इस वैकेंसी में नहीं तो किसी और वैकेंसी में निश्चित तौर पर वो सफल हो ही जाएंगे। और एक चीज यह भी जानते रहिए कि परीक्षा को पास करने के लिए हमको रणनीति बनानी पड़ती है। रणनीति बना करके पढ़ने वाला स्टूडेंट केवल 4 घंटे पढ़े, और बिना रणनीति बनाए पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट अगर 8 घंटे पढ़ रहा है तो दोनों बराबर हैं। दोनों में आप देखोगे जो रणनीति बनाकर 4 घंटे ही केवल पढ़ रहा है वो ज्यादा नंबर लाएगा लगभग, है ना। और जो बिना रणनीति के 8 घंटा पढ़ रहा है वो भी नंबर लाएगा, ऐसा नहीं है नहीं लाएगा, लेकिन वो शायद रणनीति जो बनाकर पढ़ रहा है उससे कम ही रहेगा। इतना बड़ा अंतर होता है, तो इस चीज को समझिए। कोई भी परीक्षा है उसको पास करने के लिए आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति होना जरूरी है। और उस बेहतरीन रणनीति में आपको मैं बता दूं, 3 चीजों को हमेशा याद रखना, है ना। अच्छा, इस एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर के ही आप लोग बताइए, क्या आप लोगों ने सिलेबस को डिटेल में पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत से स्टूडेंट होंगे जो एसएससी जीडी एग्जाम का जो सिलेबस है उसको बहुत डिटेल में पढ़े होंगे। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो क्या उसके साथ आपने नोट्स बनाया है? बहुत सारे बच्चे बनाए होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं बनाए होंगे। आपने बेहतरीन ढंग से, मतलब डिटेल में पढ़ा, आपने डिटेल में पढ़ करके उसका बढ़िया एक नोट्स भी बनाया। और अब बारी है उस नोट्स को पढ़ने की। कितनी बार पढ़े हैं आप? 1 बार या 2 बार या 3 बार? तो जो नोट्स आप बना रहे हो ना, वो नोट्स दुनिया में जितनी भी किताब की दुकानें हैं, जो अपने हाथ से आप नोट बनाए हो, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक है आपकी। और वो जितनी ऊंचाई तक आपको ले जा सकती है, वो नोट से जितनी ऊंचाई तक आपको ले जा सकता है, अन्य किताबों को पढ़ करके शायद आप उतनी ऊंचाई पर नहीं जा पाओगे। तो ये मानकर चलिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक कौन सी होती है? वही होती है जिसको आपने अपने हाथ से बनाया है। जो आपका नोटबुक है वही दुनिया का सबसे बेहतरीन बुक है। तो आपका अपना नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आप उसको कई बार रिवाइज करो, मल्टीपल, गिनो मत कि 1 बार रिवाइज किया मैंने, 1 बार अपने नोट्स को पूरा पढ़ा, 2 बार मैंने पूरा पढ़ा, 3 बार पढ़ा। आपको गिनना ही नहीं है। आपका नोट्स बन करके तैयार है तो आप उसको हमेशा शुरू से आखिरी तक पढ़ते रहो, फिर शुरुआत करो, फिर आखिरी तक पढ़ते रहो, फिर शुरुआत करो, फिर आखिरी तक पढ़ते रहो। ऐसे आप तब तक पढ़ते रहो जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए।
और एक चीज हमेशा जानते रहिएगा, सफल होना बहुत आसान होता है, असफल होना कठिन होता है। जिनको सफल होना होता है वो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने 8 महीने या 10 महीने या साल भर की कड़ी मेहनत से सफल हो जाते हैं, है ना। अगर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट पढ़ोगे तो कितना बड़ा सिलेबस होगा, बहुत होगा तो आप 8 महीने से 10 महीने या 12 महीने में आप अपने सिलेबस को पूरा डिटेल में पढ़ करके उसका नोट्स बना लोगे, और उस टाइम आप उसको कई बार रिवाइज भी चाहोगे तो कर लोगे। और ऐसे जो बच्चे करते हैं ना, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो सफल होंगे ही होंगे। एक चीज ये मान करके चलिए कि जब कोई वैकेंसी आती है तो उस समय रणनीति बना करके पढ़ने वाले बच्चे जितने होते हैं ना, वो सब उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। आप जिस दिन रणनीति बना करके पढ़ने लगोगे ना, तो अगर 1 लाख की भीड़ है तो 1 लाख में से मान कर चलो 90,000 तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो आंख मूंद कर पढ़ते हैं, बिना कोई रणनीति बनाए पढ़ते हैं। और जिस दिन आप रणनीति बनाकर पढ़ना शुरू कर दोगे तो 1 लाख में से 90,000 तो उसी दिन आपसे पीछे हो जाएंगे। आपकी लड़ाई 10,000 लोगों से रहेगी। और हो सकता है वैकेंसी 12,000 हो, तब तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि आपकी लड़ाई 10,000 लोगों में है और 12,000 वैकेंसी है ना। तो रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है। और रोड पर तो लोग निकलते हैं 5 मिनट के लिए, तो उसके लिए रूल है बाएं साइड से चलो, टर्न लेना है तो कैसे लेना है। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी नौकरी आप लेने आए हो, इसके लिए कोई रूल नहीं है, पढ़ने का कोई रूल नहीं है, याद करने का कोई तरीका नहीं है क्या? है, सब कुछ है ना। बस बच्चे इस चीज को बिना जाने समझे बस पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। एक दिन हिंदी पढ़ लेंगे तो 4 दिन गायब हो जाएंगे, एक दिन मैथ लगा लेंगे तो हफ्ता भर मैथ उठाएंगे ही नहीं, है ना। तो आप अगर अपनी तैयारी कर रहे हो तो आप ये मान कर चलो, आपको बहुत सीरियस होकर के पढ़ने की जरूरत है। और जब आप सीरियस होकर के पढ़ोगे, आप अपना टारगेट बनाओगे, आपका टारगेट ये है, और आप अपने टारगेट के लिए अपना सिलेबस देखोगे और आप अपने सिलेबस को कई टुकड़ों में बांटोगे, कई टुकड़ों में बांट करके आप पढ़ोगे, तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छी तैयारी करोगे। तो इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। बिना किसी रणनीति के पढ़ाई कर रहे हो तो हमेशा डिमोटिवेट रहोगे, पढ़ाई लिखाई कुछ होगी नहीं, जो होगी वो भी तुम्हारे काम की नहीं होगी। वहां से क्वेश्चन भी आ जाएगा तो तुम अधिकतर क्वेश्चन गलत ही कर दोगे। लेकिन जो रणनीति बना करके पढ़ता है, अपने सिलेबस को ध्यान में रखता है, अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए रोज छोटा छोटा टारगेट बनाता है ना। रोज छोटा छोटा, एक बड़े टारगेट को प्राप्त करने के लिए रोज छोटे छोटे टारगेट बनाता है वो, और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। आप अपने इस दिनचर्या में कोई टारगेट बनाए हो कि आज मुझे ये करना है? नहीं ना। लेकिन रणनीति बनाकर पढ़ने वाला बच्चा ना बनाया होगा टारगेट। वो टारगेट बनाया होगा कि आज मैं हिंदी में वर्णमाला पूरा पढ़ूंगा, और साहित्य में मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को पूरा पढ़ूंगा, मतलब भारतेंदु युग को पूरा पढ़ूंगा। वो टारगेट बनाया होगा। ऐसे ही कल के लिए भी वो टारगेट बनाएगा कि मैं आज पूरा संधि पढ़ूंगा और पूरा द्विवेदी युग पढ़ूंगा,
है ना। तो वो रोज एक छोटा छोटा टारगेट बना रहा है और उसे पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा रहा है। और तुम तो अपना बड़ा वाला टारगेट चुने हो ना। रोज आप छोटा छोटा टारगेट नहीं बना रहे हो, तो आप भाई सफलता की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उस गति से नहीं बढ़ रहे हैं जिस गति से वो इंसान बढ़ रहा है जो छोटा छोटा टारगेट रोज बना करके चल रहा है। तो आप लोगों को एक बेहतर रणनीति बना करके चलना है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपना नोटबुक बनाना है, कैसे आपको अपना नोटबुक याद करना है ना। और किस तरह से आप पहचान पाओगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपना एक डाउट बुक बनाओ कि ना बनाओ, डाउट बुक का फ़ायदा क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और मैं अपने इस चैनल पर हिंदी पढ़ाता हूँ साथियों। मैंने पूरा मैथ पढ़ा करके कंप्लीट कर दिया है और हिंदी पढ़ा रहा हूँ और हिंदी चलाता रहूँगा, है ना। तो आज का मेरा यह वीडियो इस शौक में मैंने बनाया, क्योंकि आज मैंने थोड़ा बल्ब लगाया ना। मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, बच्चों को कुछ बताते हैं। तो जो लोग लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हुए आए हैं वो लोग निश्चित तौर पर हमारी बातों से कुछ प्रभावित हुए होंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए, है ना। और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं, आपके बीच और ज़्यादा ऊर्जा के साथ आ सकूं। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।